हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन जम्मू रीजन। जो जम्मू डिवीजन में जितने भी रिवर्स थे उनका हमने डिटेल में डिस्कस किया। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए और बेसिक भी हमने डिस्कस किया था ड्रेनेज सिस्टम के रिलेटेड। तो आज हम डिस्कस करेंगे कश्मीर डिवीजन के जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पता है कि कश्मीर का जो रिवर सिस्टम है, मेजर रिवर सिस्टम जो है वो है झेलम रिवर सिस्टम, ठीक है। और इवन हमारे पास झेलम रिवर जो है वो भी हमारे पास पार्ट बनता है इंडस रिवर सिस्टम का, क्योंकि मेजर रिवर सिस्टम जो है वो इंडस रिवर सिस्टम है। और इंडस रिवर सिस्टम में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट मैन ट्रिब्यूटरी बन जाती है झेलम रिवर। और झेलम रिवर जो हमारे पास है वो एक इंपॉर्टेंट रिवर बन जाता है और इसका एंटायर सिस्टम मीन इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल दिस थिंग। तो ओवरऑल इसका ड्रेनेज बेसिन क्या है, तो वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिवर बनता है रिवर झेलम। तो सबसे पहले हम रिवर झेलम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और कुछ एक्सप्लेनेशन होगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि रिवर झेलम जो है इसके इंपॉर्टेंट नाम्स, जैसे हमारे पास इसका नाम जो है ये वैथ है। वैथ जो है ये कश्मीरी वर्ड है, वैथ इसका नाम क्या है, कश्मीरी वर्ड है। उसके बाद एंशिएंट टेक्स्ट में ये संस्कृत वर्ड जो है, एंशिएंट टेक्स्ट ऋग्वेद में मेंशन है। कहां पर मेंशन है? ऋग्वेद में। ऋग्वेदा जो है संस्कृत में कंपोज की गई है, ठीक है नहीं। तो ऋग्वेद में मेंशन है कि इसका नाम जो है दैट इज वितास्त। क्या नाम है इसका? वितास्त। उसके बाद हमारी पास ग्रीक्स के अकॉर्डिंग, जो ग्रीक्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसका नाम जो है दैट इज हाइडेस्पस। हाइडेस्पस जो है ये वर्ड निकलता है हमारे पास जब हम यहां पर एक रेफरेंस मिलता है, इन्फ्रेंस नहीं रेफरेंस मिलता है बैटल ऑफ हाइडेस्पस के रिलेटेड। बैटल ऑफ हाइडेस्पस जो है वो फॉट की गई थी, मतलब वो जो दो हमारे पास उसमें एडवर्सरी जो थे या हम कहेंगे ओपोनेंट जो थे हमारे पास, वो इस रिवर पे फॉट हुई थी। और उसमें हमारे पास एक साइड था अलेक्जेंडर और दूसरा साइड हमारे पास था पोरस। पोरस जो था वो तक्ष जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन था, या तक्षशिला की हम बात करेंगे तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट रूलर था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। और अलेक्जेंडर जो था वो ईस्टर्न कंपेन पे आया था कि उसको कंकोर करना था ओवरऑल वर्ल्ड, ठीक है कि नहीं। तो इसके दौरान यहाँ पर इस रिवर पे एक ब्रिज भी बनाया था अलेक्जेंडर ने, और उस रिवर पे के बैंक पर यहाँ पर एक बैटल फॉट हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ हाइडेस्पस। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पस जो है वो यहाँ से जो वर्ड हाइडेस्पस आ जाता है उस बैटल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रेफरेंस मिलता है, स्पेशली ये ग्रीक रेफरेंसेस हैं, मेजरली ग्रीक रेफरेंसेस हैं। तो उसमें हमारी पास रिवर जो हमारी पास क्या कहते हैं झेलम, उसका नाम क्या है? हाइडेस्पस रिवर है। और एंशिएंट नाम जो है संस्कृत दैट इज वितास्त। कश्मीरी वर्ड जो है उसका नाम है, मतलब कश्मीरी लैंग्वेज में हमारे पास इसका नाम क्या है? वैथ। और बाकी भी सारी लोकल नेम्स है, जैसे विहाट है, बेहताब है, बिहाट है या बियाटा है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारे पास नाम है वो ये तीन आपको नाम याद रखने हैं, एक वैथ, वितास्त और हाइडेस्पस। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको याद नहीं रखने हैं, मे बी इनसे भी पूछा जा सकता है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारी पास ग्रीक्स के अकॉर्डिंग या ग्रीक्स के रिचुअल्स, या हम ऐसा कह सकते हैं ग्रीक के कल्चर के अकॉर्डिंग हमारी पास, क्योंकि ग्रीक्स जो थे वो डिफरेंट नेचर के एलिमेंट्स को पर्सोनिफाई करते थे एज अ गॉड, जैसे हम सन गॉड कहेंगे या डिफरेंट हमारे पास उनके गॉड होते थे, हरक्यूलिस होता था एटसेट्रा। इसी तरीके से वो यहाँ पर झेलम को, ये जो रिवर झेलम है उसको रिगार्ड करते थे, इसको मानते थे द गॉड बाई किन से, जो एंशिएंट ग्रीक्स थे वो इसको क्या मानते थे? एंशिएंट गॉड मानते थे। उसके बाद हमारी पास अगर हम बात करेंगे जो वितास्ता है, वितास्ता जो है, वितास्ता एक्चुअल वर्ड जो है संस्कृत है, वो कहां से हमें मिलता है? वो हमें मिलता है नीलमत पुराण के एक लेजेंड उसमें मेंशन किया गया है, आप कह सकते हैं काइंड ऑफ स्टोरी मेंशन है, उसमें प्रेजेंट है। अभी आप कहेंगे कि हमारे पास ऋग्वेदा में भी मेंशन है, ये ऋग्वेदा में भी मेंशन है। ऐसा ही हमारे पास जो रिवर झेलम है उसका नाम जो है दैट इज वितास्ता इन ऋग्वेदा। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें नीलमत पुराण जो है एंशिएंट या सबसे पहला अर्लीस्ट टेक्स्ट जो है संस्कृत लैंग्वेज में है। उसमें हमारी पास एक इंपॉर्टेंट लेजेंड रिलेटेड है इस झेलम रिवर के, या हमारी पास क्या होता है कि मतलब उतना ये जो डिटेल है ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि हमारी पास आगे जब हम लेक्स के बारे में पढ़ेंगे कि लेक्स का ओरिजिन जो है वो किसी पर्टिकुलर सेज के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज सेज कश्यप।
अब यहाँ पर हमारी पास लेक, ये जो झेलम रिवर है, झेलम रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो गॉडेस पार्वती के साथ थोड़ा सा एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये ओरिजिनेट हुआ, इस तरीके से थोड़ा सा कहानी है, ये आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास झेलम का दूसरा जो नाम है, जो डिफरेंट सोर्सेस से हमारे पास मिलता है कि इसका झेलम जो नाम है वो इस नाम से आया है कि जो एक मुगल प्रिंस था दारे आजम, जब वो किसी प्लेस पर पहुंचा, किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी रिवर के बैंक पर, उसने देखा कि वहां पर हमारे पास पर्टिकुलर रिवर है, वहां पर बैटल जीते जीते वहां पर पहुंचा और वहां पर उसने एक फ्लैग फिक्स किया। फिर उसको कहा कि जाए आलम का मतलब है प्लेस ऑफ फ्लैग। तो जाए आलम से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बन गया झेलम, ठीक है कि नहीं। ये जो सोर्सेज हैं, हमें नहीं पता कितना ठीक है कितना गलत है, बट हमें मानना है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारी बस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो हमने वहां पर क्लिक करना है। हमारा मकसद वहां तक फिलहाल के लिए है कि हमारे पास अगर अब पूछा जाएगा कि इसका नाम जो है किसी प्रिंस के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज दारे आजम, उसका इनिशियल नाम जो था, मतलब इसके बेसिस पर जो झेलम कैसे आया, दैट इज जाए आलम का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ फ्लैग। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बन जाता है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस पॉइंट किए कि इसके इंपॉर्टेंट नाम क्या है और कहाँ पर किस सोर्स से हमें रेफरेंसेस कहाँ से मिलती हैं ये डिफरेंट नाम्स की। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब यहाँ पर ओरिजिन की कि या ओरिजिनेट कहाँ से होता है। सबसे पहली चीज हमारे पास अगर हिमालयन माउंटेन कम्प्लेक्स की बात करेंगे तो मिडिल हिमालय से ओरिजिनेट होता है। कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मिडिल हिमालय से ओरिजिनेट होता है। लेकिन मिडिल हिमालयस में ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वैरीनाग से ओरिजिनेट होता है और वैरीनाग जो है वो अनंतनाग में है और कहां पर है, एट द फुट ऑफ पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज के अगर लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास पीर पंजाल रेंज है तो पीर पंजाल रेंज के जस्ट फुट में हमारे पास यहाँ पर एक स्प्रिंग ओरिजिनेट होता है वैरीनाग, जो मैक्सिमम जानते हैं वैरीनाग स्प्रिंग कहां पर है, ठीक है नहीं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इन सोदन कश्मीर। कहां पर, सोदन कश्मीर में ये ओरिजिनेट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं कि ये सोदन कश्मीर में कहां पर ओरिजिनेट हो, ये सोदन कश्मीर में ओरिजिनेट हो रहा है, नॉर्दर्न ईस्टर्न, वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि किस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है ये। उसके बाद हमारे पास हमने चनाब रिवर के केस में पढ़ा कि हमारे पास झेलम जो है वो चनाब रिवर में मर्ज होता है, वो क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चनाब की। तो वही यहाँ पर लिखा कि इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ रिवर चनाब एंड हेंस ऑफ इंडस रिवर। अब ऑब्वियसली अगर हमारी पास ये जो हमारी पास देखो झेलम की अगर हम बात करेंगे तो झेलम ट्रिब्यूटरी है चनाब की और चनाब इटसेल्फ किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस की। तो ये है इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि ये चनाब को कहाँ पर मर्ज करती है, चनाब को कहाँ पर मीट करती है, या हमने वहां पर भी पढ़ा है कि हमारे पास झेलम जो है वो चनाब को मर्ज करती है, मीट करती है त्रिमू, ठीक है कि नहीं। त्रिमू है जगह है, ये हमारी पास जो है आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है, तो मतलब आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हमारी पास इसके अगर हम बात करेंगे जब ये फ्लो होता है तो इसके मीएंडर्स बनते हैं, क्योंकि फ्लो जो हमारे पास है वहां पर इसकी वेलोसिटी लो होती है लोअर वैली में, तो इसका फ्लो जो है थोड़ा जिगजैग पाथ ऑक्युपाई करता है, तो जिसको हम मेंडरिंग कहते हैं। देखिए मेंडरिंग का एक ये होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारी पास वहां पर ऑक्सबो लेक क्रिएट होने के चांसेस भी होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि श्रीनगर जो है वो सिचुएटेड है ऑन आइदर साइड ऑफ रिवर झेलम एंड इज नेविगेबल, इट इज नेविगेबल फ्रॉम खनबल टू खानियार विदाउट अ सिंगल लॉक। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि कभी कभार पूछा जा सकता है कि हमारी पास रिवर झेलम जो है वो नेविगेबल जो है कहाँ से कहाँ तक है, दैट इज खनबल टू खानियार बारामूला। ये अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछा गया है कि हमारी पास श्रीनगर सिटी जो है किस बैंक के लिए। देखो बिल्कुल आसान है, कभी कभार क्वेश्चन आता है और आपको ये क्लिक करना है, आपको ये ऑप्ट करना है, ठीक है नहीं, ये आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारी पास इसके आसपास बहुत सारी फेमस टूरिस्ट साइट्स हैं इसके आसपास, नज़दीक आसपास, जैसे डल लेक के आसपास, मतलब डल लेक और झेलम क्लोज है, ठीक है नहीं। तो हमारे पास बन जाता है जैसे शेरगढ़ी फोर्ट है हमारे पास, उसके बाद बहुत सारी इंपॉर्टेंट ब्रिजेस हैं, ठीक है, जीरो ब्रिजेस पे है, तो बहुत सारे वुडन ब्रिजेस हैं, वुडन आर्किटेक्चर्स इसके आसपास हैं। खानका मौला जो है वो इसके बैंक पर है। तो बहुत सारी हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है इसके बैंक पर है, वो हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने डिस्कस किया है, अगर वहां से भी आप देखेंगे, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में ये कौन किस रिवर के बैंक पर है। उसके बाद हमारे पास इसका एग्जिट के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर पासिंग थ्रू अनंतनाग, कहाँ से पास होता है, अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। ये आपको ध्यान रखना है किस किस डिस्ट्रिक्ट से ये पास होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या याद आपको रखना है कि हमारी पास ये किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, अनंतनाग, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद ये किस में फ्लो होता है, वुलर में, वुलर लेक में। तो अब इसका मतलब यह है कि सबसे पहली चीज हमारी पास जो रिवर झेलम है उसका इनिशियल माउथ की अगर हम बात करें, वहां पर ही रुकता नहीं है कि वुलर में एंटर होता है, तो
वहां पर डेल्टा, काइंड ऑफ डेल्टा फॉर्मेशन क्रिएशन होता है, क्योंकि वहां पर रिवर का जो फ्लो होता है बहुत स्लो होता है, तब जाके हमारे पास डेल्टा बनता है। तो इसलिए हमारे पास कभी कभार वुलर लेक को जो है उसको हम रिगार्ड करते हैं, इट इज अ डेल्टा इन कश्मीर, मतलब वुलर लेक के आसपास जो जहां पर ये एंटर होता है, उसके बाद इसके देन पासिंग थ्रू द बारामूला, द ओनली एग्जिट, इसका ओनली एग्जिट जो है दैट इज द बारामूला, एंड देन उड़ी इट एंटर्स द पाकिस्तान एंड मर्जेस विद चनाब। यह है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी किस इसके बैंक पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके बाद किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, उसके बाद किसी लेक में एंटर होता है, किसी लेक का सोर्स है या नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद हमारे पास अगर पूछा जाएगा कि किस लेक को हम रिगार्ड करते हैं, किस समझते हैं कि इट्स अ डेल्टा ऑफ द कश्मीर, ठीक है, दैट्स अ वुलर लेक। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड हमारे पास ये है कि अगर हम बात करेंगे ट्रिब्यूटरीज की, देखो कल हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं जो भी ड्रेनेज के रिलेटेड है, जैसे ड्रेनेज पैटर्न्स डिस्कस किए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिब्यूटरीज डिस्कस किए हैं, मतलब बेसिक जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ से आप देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर की ओर मूव करेंगे। देखो समझ तो यहाँ पर भी आ जाएगा, आपको याद ही रखना है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो याद ही रखने, लेकिन बेसिक हमें आइडिया होगा तो हम आसानी से किसी भी चीज़ को बिल्कुल ईजी वे में समझ सकते हैं और दिमाग में रहेगा कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा। उसके बाद हमारी पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है किसी भी रिवर के साथ ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। हाँ, ऐसा पूछा जा सकता है कि हमारे पास सबसे बड़ी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेकिन जनरली हमारे पास कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम पूछा जाएगा, बताओ ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है, या पूछा जाएगा बताओ जी हमारे पास चनाब रिवर जो है, ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा चनाब की रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है नहीं। तो अभी इसी तरीके से हमारे पास रिवर झेलम जो है इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट है वैशव है, रोमशी है, रंबियारा है, सुखनाग है, फेरोजपुरा है, फेरोजपुरा नाला, दूध गंगा है, निंगल नाला है, गुदार है, कृष्ण गंगा रिवर है, पुंछ रिवर है, कुन्हार है। उसके बाद कुछ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज लिदर है, ब्रिंजी है, सिंध नाला है, एरिन, मधुमती, फोरू, संदारन। ये जो पॉइंट है ना, एरिन, मधुमती, फोरू, ये JKPSC कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। उसके बाद आरपल, गर्जन, विंगल, विज द किल, अंचार। इसके बाद हमारे पास और बाकी सारे हैं, जैसे अराफत है, अरपल या अराफत, ये जो हमारे पास अरपल है या अराफत भी कहते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ये ट्रिब्यूटरीज 2-3 बार जब आप रिपीट करेंगे पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली या माइंड में रहता है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरी, वहाँ पर नाम आ जाएगा, आपको पता चलेगा ये फनाले रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास है कि हमारी पास ये जो झेलम रिवर है इसकी ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। जैसे हमने चनाब के केस में पढ़ा था कि ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी जो है, जैसे मारुजदार है, तवी है और मनावर तवी है, क्योंकि एग्जाम में ये आता है कि ऑब्सिक्वेंट। इसी तरीके से अगर लद्दाख में हम देखेंगे इंडस रिवर की सुरू जो है हमारे पास ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है। तो यहाँ पर ये नाम आपको याद रखने हैं, हमारे पास कौन कौन से नाम आपको याद रखने हैं, एक ब्रिंजी है, वतलार है, संदारन है, आरपल या आरफत है, लिदर है और वैशव। ये सारी ट्रिब्यूटरी जो है झेलम की ऑब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट का मतलब ये होता है कि जब ट्रिब्यूटरी किसी रिवर में मिलती है लेकिन वो उस डायरेक्शन से चल रही है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ जो ओरिजिनल हमारे पास, या मैन रिवर जो है, मैन रिवर के अपोजिट, मतलब अगर हमारे पास रिवर इस डायरेक्शन में आ रहा है और यहां से ट्रिब्यूटरी इस डायरेक्शन में आ रही है और मर्ज हो रही है अपोजिट डायरेक्शन, इसको कहते हैं ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कृष्ण गंगा रिवर जो है, कृष्ण गंगा रिवर जिसको हम नीलम रिवर भी कहते हैं क्योंकि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम की ट्रिब्यूटरी कृष्ण गंगा रिवर, जिसको नीलम रिवर भी, नीलम रिवर पाकिस्तान में उसको कहा जाता है। ये हमारे पास है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। अब ये पॉइंट जो हमारे पास है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जा रहा है। ये क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है झेलम की वो कौन सी है, वो है रिवर नीलम या रिवर कृष्ण गंगा। उसके बाद नेक्स्ट लार्जेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कुन्हार रिवर है, ठीक है नहीं। अब हमारी पास कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके रिलेटेड, जैसे कि हमारी पास इनिशियली जो झेलम रिवर है वो किस ट्रिब्यूटरी से, इनिशियली जो हमारे पास स्टार्टिंग में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स इसमें मर्ज होते हैं, जैसे हेड स्ट्रीम लिदर जो है, लिदर ये एक हेड स्ट्रीम बनता है झेलम का। ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये एक्चुअल में जो लिदर रिवर है वो ओरिजिनेट होता है कोलहाई ग्लेशियर से, और कोलहाई ग्लेशियर जो हमारे पास है वो पहलगाम रीजन में है। देखो इसमें भी क्वेश्चन आता है जब हम ग्लेशियर्स डिस्कस करेंगे, तो ग्लेशियर्स में हमारे पास कोलहाई, जैसे एक तो उसमें सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, उस तरीके से मतलब सीक्वेंस में डिक्रीजिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद
वो ग्लेशियर कहां पर लाई करता है, उस ग्लेशियर से कौन सा रिवर बनता है। ठीक है, यहां पर लिदर रिवर जो है वो एक हेड स्ट्रीम है किसकी, झेलम रिवर की। कहां पर है, पहलगाम में। और यहां पर एक साइड वैली भी इससे बनती है, लिदर वैली। और लिदर वैली कहां पर है, पहलगाम में ही है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में है, अनंतनाग में। उसके बाद वैशम, वैशव जो है वो एट संगम, संगम में मर्ज करती है, संगम अनंतनाग, संगम अनंतनाग। उसके बाद सिंध रिवर जो है वो शादीपुरा में इसके साथ मर्ज होता है। इसी तरीके से फोरू रिवर जो है दोआबगढ़, सोपुर, ये इंपॉर्टेंट कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जो इनिशियली इसके साथ मर्ज होती हैं और मेजर रिवर इसको क्रिएट करती हैं। बाकी तो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो इनिशियली इसके साथ मर्ज होती है। उसके बाद हमारे पास बैटल ऑफ हाइडास्पी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि यहाँ पर इस झेलम के बैंक पर ये फॉट हुई थी। तो उसके बाद हमारे पास इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज नॉन एज द लाइफ लाइन ऑफ श्रीनगर। और जो हमारे पास पंजनाड़ है जो इंडस के साथ मर्ज होते हैं, उसमें झेलम भी एक है। और झेलम जो है वो वेस्टर्न मोस्ट है। उन 5 रिवर्स में वेस्टर्न मोस्ट रिवर जो है वो कौन सा है, हमारे पास क्या कहते हैं इसको, झेलम रिवर। ठीक है, उसके बाद अब ये हो गया हमारे पास जो मेन रिवर है झेलम, वो हो गया कंप्लीट। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है, ट्रिब्यूटरीज के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस करने हैं। मतलब हम थोड़ा बहुत ट्रिब्यूटरीज के रिलेटेड भी डिस्कस करेंगे क्योंकि मेन रिवर इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जिसपे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला हमारे पास वैशव रिवर है। अब वैशव रिवर जो है, सबसे पहले माइंड में ये रखना कि ये मेन इंपॉर्टेंट रिवर किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है कि नहीं, जैसे हमने यहां पर कहा कि उज्ज कहा था, हमने रवि कहा। अब रवि कहां से ओरिजिनेट होता है, कहां से, लेकिन जम्मू कश्मीर में वो इंपॉर्टेंट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरीके से उज्ज रिवर जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे पास वैशव रिवर जो है, ये सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि हमें पता है कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन कहां पर, कोलगाम डिस्ट्रिक्ट में। वैशव जो है वो कहां पर है, कोलगाम डिस्ट्रिक्ट में। अब मसला यहां पर ये जो वैशव रिवर है, ऑब्वियसली अगर ट्रिब्यूटरी है तो ये भी छोटा रिवर है। ये कहां से ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है कौसरनाग लेक से। कौसरनाग लेक से, लेक्स में भी हम डिस्कस करेंगे, कहां से, कौसरनाग लेक से। अब कौसरनाग लेक जो है पीर पंजाल रेंज में ही लाई करती है। अब ये कौसरनाग लेक का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये जो हमारे पास लेक है, इसकी वजह से हमारे पास एक वाटरफॉल बनता है कोलगाम में, जिसको हम आहरबल कहते हैं, आहरबल वाटरफॉल। अब ये इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी आ सकता है कि आहरबल वाटरफॉल जो है, जिसको हम नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर कहते हैं, सबसे पहली चीज ये किस लेक से बनता है, दैट इज अ कौसरनाग लेक। या रिवर भी पूछा जा सकता है, किस रिवर से, दैट इज वैशव रिवर। तो वैशव रिवर ओरिजिनेट होता है कौसरनाग लेक से, फिर उसकी वजह से हमारे पास वाटरफॉल बनता है कुलगाम में, उसको हम आहरबल कहते हैं। आहरबल नाम है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंपॉर्टेंट, जिसको हम नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में है ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे आपने ध्यान रखा वैशव रिवर जो है वो झेलम की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद वैशव रिवर जो है ओरिजिनेट होता है कौसरनाग लेक से। अब कौसरनाग लेक कहां पर है, कुलगाम में। कौसरनाग लेक जो है वो कहां पर है, कुलगाम में। अब इससे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वाटरफॉल बनता है आहरबल। अब आहरबल भी कहां पर है, कुलगाम में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है कि नहीं। ये वाटरफॉल किस चीज से बन रहा है, झेलम रिवर से, या अब अगर ऑप्शन में झेलम रिवर नहीं है तो कौसरनाग लेक होगा, ठीक है नहीं। तो हमारे पास ये जो वैशव रिवर है, अभी हमने देखा कि ये संगम जो विलेज हमारे पास बिजबेहरा है, विलेज बिजबेहरा तहसील में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। अब इतना याद नहीं रखना है, आपने सिर्फ याद रखना है अनंतनाग, कि हमारे पास झेलम रिवर जो है वो किस पॉइंट पर, संगम में ज्वाइन करता है, कहां पर, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारे पास ये जो वैशव रिवर है फॉर जो रेकरेंट हम कहेंगे फ्लड के लिए जानी जाती है, कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड जल्दी आते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द डेंजरस ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम बिकॉज ऑफ फास्ट फ्लो एंड फ्रीक्वेंट फ्लैश फ्लड की वजह से। तो यहाँ पर फ्लडिंग जो होती है वो बहुत फ्रीक्वेंट होती है, तो इसलिए इसको सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रिब्यूटरी माना जाता है झेलम का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है रंबियारा। अब रंबियारा जो है ये हमारे पास छोटी सी ट्रिब्यूटरी है और एक इंपॉर्टेंट रिवर है शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। रंबियारा जो है वो एक इंपॉर्टेंट रिवर, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो कहां पर है, इंपॉर्टेंट रिवर है शोपियान डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन हमें पता है कि इसकी ट्रिब्यूटरी है झेलम की। अब यहां पर हमारे पास ये जो रंबियारा है, ये दो छोटे छोटे हमारे पास क्या कहते हैं कि स्ट्रीम्स आप कह सकते हैं, ठीक है। एक है रुपड़ी नाड़, दूसरा है यंगा नाड़। अब इनको मान सकते हैं रुपड़ी नाड़ और यंगा नाड़ जो है वो रंबियारा की ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन रंबियारा इंटर्न झेलम की ट्रिब्यूटरी है। तो हमारे पास रुपड़ी नाड़ और यंगा नाड़ जो है ये मर्ज होने के बाद हमारे पास रंबियारा बनता है, ठीक है नहीं। राइजिंग फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड पीक्स एंड ग्लेशियर्स इन द रुपड़ी रीज ऑफ द पीर पंजाल एंड नब्बा पीर पास, ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये रुपड़ी नाड़ जो है ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, मतलब ग्लेशियर बाय मेल्टिंग ग्लेशियर रुपड़ी नाड़ बनता है। कहां पर, रुपड़ी रीज इन पीर पंजाल।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हमारे पास रुपड़ी नार जो है वो भी हाई एल्टीट्यूड पीक से ओरिजिनेट होता है, और ग्लेशियर एट इन रुपड़ी रिज, ये दोनों जो हमारे पास चाहे रुपड़ी रिज है या नब्बा पीर पास जो है, ये दोनों पीर पंजाल रेंज में लाई करते हैं, और वहाँ से ये दोनों चीज़ें मतलब दोनों सिंपल भाषा में लोकल लैंग्वेज हमारे पास है कश्मीरी में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरीके से नाम पुकारा जाता है, जैसे कि जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं उनको नाड़ कहा जाता है या नाड़, ठीक है नहीं। तो एक काइंड ऑफ स्ट्रीम है, वो मर्ज होने के बाद हमारे पास बन जाता है रंबियारा। इट ज्वाइंस द वैशव रिवर नियर द संगम। तो रंबियारा जो है वैशव के साथ मर्ज होता है, और वैशव फिर हमारे पास किसके साथ मर्ज होता है, क्या कहते हैं इसको, झेलम रिवर को, ठीक है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो रिवर झेलम की है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है कृष्णगंगा रिवर। अब कृष्णगंगा रिवर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृष्णगंगा रिवर का दूसरा नाम जो है नीलम रिवर, और एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, ये हमें पता है। अब कहां से ओरिजिनेट होता है, किशनसर लेक। किशनसर लेक जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, सोनमर्ग के नजदीक भी है, नजदीक ही है सोनमर्ग जो हमारे पास है। सोनमर्ग एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। मीरो ऑफ गोल्ड किस डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, ये हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि जो हमारे पास कृष्णगंगा, देखो कृष्णगंगा लेक है किशनसर, कृष्णगंगा लेक किशनसर, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, किशनसर लेक से ओरिजिनेट होता है, और कृष्णसर लेक जो है वो सोनमर्ग में है। सोनमर्ग कहां पर है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कृष्णगंगा रिवर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस डिस्ट्रिक्ट में से ओरिजिनेट होता है, दैट इज द गांधरबल। रीजन पूछा गया है, अगर सोनमर्ग ऑप्शन है सोनमर्ग आप ऑप्शन लिखेंगे। किस क्या कहते हैं सोर्स से ओरिजिनेट होता है, दैट इज द किशनसर लेक, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हमारे पास इसका थोड़ा सा फ्लो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हमारे ये ट्रांस नॉर्थवर्ड टू बदाव विलेज इन तुलेल वैली वेयर इट मीट्स द ट्रिब्यूटरी फ्रॉम द्रास साइड इनर हिमालय से एक और ट्रिब्यूटरी आती है जो इसके साथ मीट करती है। आफ्टर पासिंग थ्रू द माउंटेन ट्रैक्ट ऑफ गुरेज करना इट जॉइंस द झेलम एट दोमेल। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हमारे पास कृष्णगंगा, बाकी आपको ध्यान रखना कहां से ये फ्लो है कि किस किस चीज से पास हो रहा है। या यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ हमारे पास गुरेज कैरन और करना जो है किस रिवर के बैंक पर है, तो आपको पता होना चाहिए कृष्णगंगा रिवर के बैंक पर है, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारे पास कृष्णगंगा रिवर जो झेलम में मर्ज होता है, मीट करता है, तो किस पॉइंट पर मीट करता है, एट दोमेल। इट रन्स, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बनता है कि कौन सा रिवर जो है वो ऑलमोस्ट एंटायरली एलओसी के आसपास क्या करते हैं कि फ्लो होता है, उसका कोर्स जो है मूव करता है, ठीक है नहीं। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इसकी ट्रिब्यूटरी एक तो सिंध रिवर है, दूसरा लिदर रिवर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। देखो सिंध रिवर लिदर रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की, लेकिन पहले वो मर्ज होती कृष्णगंगा रिवर से, उसके बाद फाइनली वो मर्ज हो जाता है हमारे पास किसके साथ, क्या कहते हैं, हमारे पास झेलम की रिवर के साथ। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि शादा देश जो है, शादा देश, ये पॉइंट हमारे पास है शादा देश, क्योंकि शादा स्क्रिप्ट जो है ओरिजिनल स्क्रिप्ट कश्मीरी लैंग्वेज की शादा स्क्रिप्ट भी है, जो शादा पीठ के बेस पर हमारे पास जो एंशिएंट टेक्स्ट पे मेंशन है कि शादा स्क्रिप्ट ओरिजिनल स्क्रिप्ट है कश्मीरी लैंग्वेज की। अब यहाँ पर शादा देश टर्म जो है ये एसोसिएट है ड्रेनेज बेसिन ऑफ कृष्णगंगा रिवर, जो कृष्णगंगा रिवर का ड्रेनेज बेसिन है उसको नाम दिया गया है शादा देश। क्या दिया नाम दिया गया है, शादा देश। उसके बाद हमारे पास किशनसर लेक और शादा पीठ जो है और इसका बेसिन, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स फॉर हिंदूज पिलग्रिमेज, ठीक है नहीं, पिलग्रिमेज के लिए इंपॉर्टेंट है, हिंदूज कल्चर के लिए इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। कौन कौन से, किशनसर लेक और शादा पीठ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज रोमशी रिवर, ठीक है। अब ये हमारे पास इसी की जो अभी हमने पढ़ा क्या कहते हैं कृष्णगंगा रिवर, उसके साथ जैसे शादपीठ मैंने अभी आपको बताया, इन एंशिएंट टाइम इट वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग इन सब कॉन्टिनेंट इन पार्ट, जैसे नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी मानी जाती थी एंशिएंट टाइम पीरियड में, स्पेशली गुप्ताज टाइम के दौरान। तो शादापीठ भी था एक इंपॉर्टेंट एक्सीलेंट लर्निंग सेंटर था, ठीक है कि नहीं। उसके बाद शादा स्क्रिप्ट जो मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास इनिशियल जो नेटिव स्क्रिप्ट है कश्मीरी लैंग्वेज की, ठीक है कि नहीं, कि उसके बाद कृष्णगंगा प्रोजेक्ट जो है दैट इज अ मेजर रीजन फॉर कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रोमशी रिवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास नहीं बनता है, बट ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन या कुछ जो हमारा कल्चर है उसके एसोसिएटेड, जैसे शाद स्क्रिप्ट है, शादपीठ है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद रोमशी रिवर जो है वो भी हमारे पास ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम की। अब जो हमारे पास ये रोमशी रिवर है, इसका हेड स्ट्रीम, द हेड स्ट्रीम ऑफ रिवर रोमशी ड्रा दियर वाटर फ्रॉम स्नोई पीक ऑफ खारमर्ग इन पीर पंजाल रेंज। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास रोमशी रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होता है, खारमर्ग इन द पीर पंजाल रेंज, मतलब मिडिल हिमालय से ओरिजिनेट होता है। इट्स अपर मेजर टोरेंट यूनाइट
पखाड़पुर टू गिव राइज टू साइजेबल रिवर विच पासेस थ्रू द वाइड सैंडी बेड ऑफ करीवाज स्लोप। ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे पास नहीं है, जस्ट फ्लो में मैंने फ्लो जो इसका है उसको मेंशन किया, बाकी उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है रोमशी रिवर के रिलेटेड, कि हमारे पास ये मर्ज होता है झेलम के साथ, कहां पर, वादीपुर बिलो अवंतीपुर, या एटलीस्ट आपको याद रखना है अवंतीपुर में मर्ज करता है। अ फ्यू किलोमीटर बिफोर इट्स मर्जर इट रिसीव्स सारसर रिवर। ये पॉइंट याद रखना है कि रोमशी रिवर जो है, रोमशी रिवर का एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, दैट इज अ सारसर रिवर। अब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सारसर रिवर जो है झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है या नहीं। हाँ है, क्योंकि हमारे पास सारसर जो है वो ट्रिब्यूटरी है रोमशी की, और रोमशी जो है वो ट्रिब्यूटरी है झेलम की। तो ये हो गया रोमशी रिवर के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लिदर रिवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर कौन सा है, लिदर रिवर। लिदर रिवर को एंशिएंट टेक्स्ट में कहा जाता था लंबोदारी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास किस रिवर को लंबोदारी कहा जाता है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम। जो हमने कहा कि हमारे पास हेड स्ट्रीम जो है, मैन हेड स्ट्रीम जो है वो रिवर लिदर है। कहां से ओरिजिनेट होता है, मैंने आपको कहा है कोलोहाई ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रेंज फ्रॉम पहलगाम। एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है, पहलगाम से, पहलगाम के क्लोज, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ऑप्शन जब भी पूछा जाता है कि हमारे पास कोलोहाई ग्लेशियर कहां पर लाई करता है, तो इट इज इन पहलगाम। दो कि ये नजदीक है, सोनमर्ग से भी नजदीक है, ठीक नहीं, बट पहलगाम इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हमारी पास कोलोहाई ग्लेशियर जो है पहलगाम रीजन में है, तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, दैट्स अनंतनाग। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं, कहां से ओरिजिनेट होता है, लिदर रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है, कोलोहाई ग्लेशियर से। और ध्यान रखना कोलोहाई ग्लेशियर जो है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है कश्मीर वैली में है। कश्मीर रीजन में सबसे बड़ा हमारे पास जो क्या कहते हैं ग्लेशियर है वो कोलोहाई ग्लेशियर है, ठीक है कि नहीं। और कोलोहाई पीक भी हमारे पास सबसे बड़ी पीक जो है कश्मीर में है। उसके बाद इट फ्लोज इन अ स्विफ्ट नैरो स्ट्रीम फ्रॉम शेषनाग लेक टू ईस्ट ऑफ पहलगाम। इट पासेस थ्रू मैनी विलेजेस विच मटन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मटन, जिसको पहले मार्टन कहते थे, मटन जो है दैट इज वेरी फेमस। अब ये पॉइंट इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है फ्लो के रिलेटेड, दैट इज मटन विलेज जो हमारे पास है, या मार्टन जो है वो किस रिवर के बैंक पर है। देखो हमारे पास ये पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिवर्स जो हैं क्लोज हमारे पास हैं, तो हमें ये सिटीज या हमारे पास कोई पर्टिकुलर प्लेस है वो पता होनी चाहिए किस रिवर के बैंक पर है। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि कोलोहाई जो ईस्ट लिदर है और शेषनाग स्ट्रीमलेट ज्वाइन द लिदर एट पहलगाम टू मेक इट अ रिवर। इट रन साउथवर्ड थ्रू अल्पाइन मीडोज ऑफ लिंदरवाट। ये इसका फ्लो है, ये आप खुद देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किस तरीके से लिदर रिवर बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रिब्यूटरीज के रिलेटेड। ट्रिब्यूटरीज, इसमें दो ट्रिब्यूटरीज, एक है अरु है, दूसरा है चंदनवाड़ी। ये दो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो मर्ज होने के बाद हमारे पास लिदर रिवर बनता है। तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अगर पूछा जाएगा कि अरु रिवर और चंदनवाड़ी, अरु जो है विलेज का नाम के बेस पर है अरु रिवर, और चंदनवाड़ी जो स्ट्रीमलेट है वो किसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, वो लिदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद लिदर रिवर जो है इट मर्जेस झेलम एट मीरगुंड गुनार खनबल नियर अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये मर्ज करता है, कहां पर, मीरगुंड गुनार खनबल नियर अनंतनाग। उसके बाद इसके वाटर की थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि दैट इज इट हैज क्रिस्टल ब्लूइश वाटर एंड पहलगाम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ लिदर वैली। पहलगाम जो है लिदर वैली जो है वो बनती है, अगर लिदर वैली की हम बात करेंगे तो वैली जो हमारे पास यहाँ पर बनी है दैट्स ड्यू टू दिस रिवर, जिसको हम साइड वैलीज भी कहते हैं, क्योंकि झेलम की ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो वैलीज बन रही हैं, जिन वैली से पास हो रही है उनको कहते हैं साइड वैलीज। और यहाँ पर पहलगाम जो हमारे पास है वो लिदर रिवर के, मतलब लिदर वैली जो हमारे पास है उसके सेंटर में है। उसके बाद हमारे पास लिदर रिवर जो हमारे पास है इट इज वन ऑफ द परफेक्ट स्पॉट फॉर ऑन अर्थ फॉर एंजलिंग एंड ट्राउटिंग फिशिंग एक्टिविटीज, इसलिए हमारे पास इसको क्या कहते हैं, एंजलर पैराडाइज। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास किस प्लेस को या किस रिवर को, किस ट्रिब्यूटरी को कहते हैं एंजलर्स पैराडाइज, ठीक है नहीं, वो है हमारे पास लिदर रिवर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अरु विलेज के रिलेटेड है कि द लास्ट सीनिक विलेज ऑफ लिदर रिवर जो है दैट इज अरु। इट इज द सेंट्रल पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स इन पहलगाम, स्पेशली ट्रैक जब ट्रैकिंग करते हैं कोलोहाई ग्लेशियर्स की ओर, तो एक इंपॉर्टेंट एक बेस कम बन जाता है कि हमारे पास अरु विलेज, जिसके बेस पर एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है अरु, जो कि ट्रिब्यूटरी बन रही है लिदर रिवर की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सुखनाग रिवर। सुखनाग रिवर जो है सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि सुखनाग रिवर जो है वो बडगाम में है, एक इंपॉर्टेंट रिवर है, पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। उसके बाद ट्रिब्यूटरी तो हमें पता है कि ये झेलम की है, सुखनाग हमें पड़ा ट्रिब्यूटरी में। अब कहां से ओरिजिनेट होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
एक तो पॉइंट ये है कि किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद ओरिजिन। ये कहां से ओरिजिनेट होता है, तोश मैदान, तोश मैदान। अब तोश मैदान जो है वहां पर क्या है कि सबसे पहली चीज है तोश मैदान, हम इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भी डिस्कस करते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स कहा जाता है कि 3 स्टोरी बिल्डिंग दमदम बनाई गई थी मुगल रूल के दौरान, लेकिन यहाँ से पास होते थे और जाते थे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो तोश मैदान जो है वहां से ओरिजिनेट होता है, और तोश मैदान जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज। और सोर्स जो है यहाँ पर तोश मैदान में जो सोर्स इसका है किसका, सुखनाग रिवर का, वो है आश्थर स्प्रिंग और शिनमहन्यू ग्लेशियर, शिनमहन्यू ग्लेशियर, ठीक है कि नहीं। हियर द वर्ड सुखनाग मींस काम स्प्रिंग। अब अगर आपको पूछा जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग स्प्रिंग या रिवर इज नोन एज द काम स्प्रिंग, तो आपको ये पता होना चाहिए दैट इज द सुखनाग रिवर, सुखनाग रिवर। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, ये आपको याद रखना है, सारी ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है। एक है दमदम कोल, दममसर कोल, बादशाह नाग कोल। ये तीनों इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सुखनाग रिवर की। कहां से ओरिजिनेट होता है, तोश मैदान से। अगर तोश मैदान ऑप्शन नहीं है तो आशपादर ग्लेशियर, आशपादर स्प्रिंग होगा या शिनमहन्यू ग्लेशियर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द काम रिवर या काम स्प्रिंग, वो है हमारे पास सुखना। किस डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास है, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास इसी सुखनाग रिवर के रिलेटेड यह है कि इससे बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जो है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी छोटी छोटी स्ट्रीम्सलेट्स जो है तोश मैदान से आती हैं और ज्वाइन करती हैं और बनता है सुखनाग। लेकिन इसमें बहुत सारी ट्रिब्यूट, जैसे हमने अभी पढ़ा दममसर कोल है, दमदम कोल है, या हमारे पास नाग कोल है, तो वहां उनके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज और भी हम जो इसके साथ मर्ज होती हैं, छोटे छोटे, जिसको हम नाड़ कहेंगे। उसमें हमारे पास एक मेजर सोर्स जो है ना सुखनाग रिवर का, वो है आहिज स्ट्रीम। वो कौन सी है, आहिज स्ट्रीम। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया भी है, आपको पूछा जा भी सकता है कि आहिज स्ट्रीम जो है वो किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, और द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, तो वो सुखनाग है। किसकी है, सुखनाग, सुखनाग रिवर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सिंध नाला और सिंध रिवर। सिंध नाला जो है, सिंध रिवर जो है या सिंध नाला जो है वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। अब इसका मेन इंपॉर्टेंट सोर्स जो है हमारे पास अगर कहेंगे तो वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेक भी है, लेकिन ग्लेशियर फैट भी है। मतलब ग्लेशियर की वजह से, ग्लेशियर मेल्ट जो होता है उसकी वजह से भी इसका अच्छा खासा पानी बनता है और फ्लो होता है। द मोस्ट वेल डेवलप्ड साइड वैली ऑफ द झेलम इज द सिंध वैली, ठीक है कि नहीं। सिंध वैली जो है वो साइड वैली है झेलम की, वो किससे बनी है, दैट इज द सिंध रिवर। अब यहाँ पर हमने ये डिस्कस करना है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिंध रिवर की हेड स्ट्रीम जो है दैट राइजेस बिलो द मुशरनबल एंड द अमरनाथ पीक इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली, ठीक है नहीं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि कहां से हेड स्ट्रीम, इसकी हेड स्ट्रीम जो है कहां से ओरिजिनेट होती है। अब वो 2 स्ट्रीम जो है, एक तो हमारे इट हैज 2 इंपॉर्टेंट सोर्स, एक है नियर जोजिला व्हेन स्नो मेल्ट्स, और उसके बाद दक्षिण पारा एरिया। ये दोनों स्ट्रीम जो है मर्ज करती हैं बाल्टल में, जो कि बेस कैंप है अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए, एंड इट बिकम द सिंध, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स आती हैं जो मर्ज होती हैं, मर्ज होने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है, सिंध रिवर। आप देखो जो हमारे पास जोजिला, जो नियर जोजिला व्हेन स्नो मेल्ट्स, जो जोजिला पास के अलोंग आती है स्ट्रीम, वो क्या है, उसका मेन सोर्स क्या है, द मेन सोर्स ऑफ द सिंध रिवर लाइज इन द माचोहाई ग्लेशियर। उसका हमारे पास जो इंपॉर्टेंट सोर्स है वो कौन सा है, माचोहाई ग्लेशियर। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है सिंध रिवर का मेन इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, तो आप ये भी कह सकते हैं अगर ऑप्शन में माचोहाई ग्लेशियर होगा तो आप बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास दक्षिण पारा, ठीक है कि नहीं, एट किचपुरा पर्ग इट इज फेड बाय द वंगट रिवर। वंगट रिवर जो है वो गांधरबल में है, गांधरबल। अब ये कहां से आता है, हमारे पास एक लेक है गंगबल लेक। गंगबल लेक जो है ये एक इंपॉर्टेंट साइट है हिंदू पिलग्रिमेज के लिए, मतलब हिंदू रिलीजियस के लिए है, या हिंदुइज्म में हमारे पास इसकी एक सैक्रेड प्लेस है गंगबल लेक, ठीक है नहीं। ये गंगबल लेक जो है हरमुख माउंटेन के फुट पर है, बिल्कुल नीचे है। तो वहां से फिर वाटर एंटर होता है वंगट रिवर में, तो वंगट रिवर एंटर हो जाता है सिंध नाला में। तो इसका मतलब यह है कि वंगट रिवर जो है दैट इज, देखो ध्यान रखना यहां पर, वंगट रिवर एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बनती है सिंध रिवर की, और हेड स्ट्रीम हमारे पास बनती है किसकी, सिंध रिवर की। उसके बाद इसके बाद हमारे पास और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो इसके साथ मर्ज होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने कहा यहाँ पर, ये मुशरनबल और अमरनाथ पीक के दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये रीजन्स हैं जहां से हमारे पास ये हेड स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद एक हेड स्ट्रीम जो है सिंध रिवर की वो माचोहाई ग्लेशियर से आती है, दूसरा वंगट रिवर आता है जिसका इंडियन सोर्स जो है गंगबल लेक है, मर्ज होती हैं तो हमारे पास मैन सिंध रिवर बनता है। उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जैसे अमरनाथ स्ट्रीम है,
कोल्हाई ग्लेशियर है, शिकतगाड़ी नाला है, गुण नाला है, सरफाव नाला है और वंगट नाला है, ठीक है नहीं। इट इज फेड बाय न्यूमरस स्ट्रीम इन कोर्स, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल ट्रिब्यूटरीज जो है वो है कनकनाज। बहुत सारी ट्रिब्यूटरी जो हमने ऊपर डिस्कस किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है वो है कनकनाज, ठीक है। इट जॉइंस द झेलम में शादीपुर। ये जो हमारे पास सिंध रिवर है वो झेलम रिवर के साथ जब हमने डिस्कस किया कि ये कहां पर मर्ज होता है, शादीपुर में। इट्स वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस। सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट यूज दिस वाटर एट गांधरबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो, अगर ये हमारे पास सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पूछा गया कि किस रिवर पे है, ऐसा पूछा नहीं जाएगा। तो अब क्या पूछा जाएगा, जो हमारे पास सिंध वैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। अब अगर इतना आपको पता होगा कि ये सिंध रिवर पर है और सिंध रिवर जो है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ये कहां पर प्रोजेक्ट है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजॉर्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स हैं, जैसे कि सोनमर्ग है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है, ये इसके बैंक पर लाई करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास सोनमर्ग जो है या गांधरबल जो है किस रिवर के बैंक पर लाई करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इट हैज बीन मोस्ट एक्सप्लॉइटेड रिवर फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो फंक्शनल है। अब आप मुझे बताएंगे उनके नाम क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। किस रिवर पर है, सिंध रिवर पर, ये आपको ध्यान रखना है। द ओनली रिवर इन द कश्मीर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, द ओनली रिवर इन कश्मीर ऑन विच 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स और पावर प्लांट्स आर फंक्शनल। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हमारे पास है दूध गंगा रिवर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी क्या है, दूध गंगा रिवर, ठीक है। इट फ्लोज फ्रॉम लुडरमर्ग एंड राइजेस फ्रॉम द सेंट्रल पीर पंजाल रेंज नियर द टाटाकुटी पीक। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, टाटाकुटी पीक के नजदीक जो है इसका ओरिजिनेशन है, वहां से ओरिजिनेट होता है और किस चीज से बनता है, मतलब हमारे पास की इंपॉर्टेंट स्ट्रीमलेट्स कौन सी है जो मर्ज होने के बाद हमारे पास दूध गंगा बनता है। एक है संगे सफेद और दूसरा है याशेरा, ये आपको याद रखना है। इट फ्लोज थ्रू बटमालू स्वैम्प नियर द श्रीनगर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम फ्लोज फ्रॉम अपर रिजेस ऑफ यूसमर्ग मीडो ऑफ जेसस कॉल्ड द चज़गन-नाड़ लिदरमर्ग, ठीक है नहीं। तो ये चज़गन-नाड़ जो है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है झेलम की, मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन पूछा जा सकता है। चज़गन-नाड़ जो हमारे पास है वो किस, आपने सुना ही नहीं होगा इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया। चज़गन-नाड़ जो है वो यूसमर्ग के थ्रू फ्लो होता है और मर्ज होता है रिवर झेलम के साथ। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है ब्रिंजी रिवर। ब्रिंजी रिवर जो है अनंतनाग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका मेंशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइडर्स ने मेंशन किया, जैसे अबुल फजल ने मेंशन किया है अपने उस बुक में, क्या कहते हैं, आईने अकबरी में मेंशन किया है, ठीक है कि नहीं। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन बख्शी गुलाम मोहम्मद ने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें कही है ब्रिंजी रिवर के रिलेटेड, ब्रिंजी वैली के रिलेटेड। तो ये जो ओरिजिनेट होता है ये ग्लेशियर हमारे पास है, ग्लेशियर ऑफ मर्गनटाप दक्सुम, ग्लेशियर ऑफ सिंथन, जो सिंथन टॉप है वहां पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर ऑफ मर्गनटाप दक्सुम से वहां से ओरिजिनेट होता है और ये बनता है कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 स्ट्रीम। एक है नौबुग, एक है आहलन, तीनों याद रखना है, नौबुग, आहलन, दक्सुम स्ट्रीम। ये जब मर्ज होती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ब्रिंजी रिवर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है इस ब्रिंजी रिवर के अकॉर्डिंग, अगर आप गए होंगे तो ब्रिंजी रिवर के आसपास आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है, दैट इज द कोकरनाग। कोकरनाग जो है दैट इज एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ठीक है। तो वहां पर ट्रॉट फिश का फार्म भी है। तो ये कहां पर है, ब्रिंजी रिवर के बैंक पर है। रिसेंटली ये न्यूज में था, वहां पर सिंक होल के इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास पुंछ रिवर और पुलस्ता रिवर। पुंछ रिवर और पुलस्ता रिवर जो है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसका, रिवर झेलम का। इट इज ऑल्सो नोन एज पुंछ तोही। इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम दैट फ्लोज थ्रू J&K एंड आजाद कश्मीर। उसके बाद हमारे पास इसका ओरिजिन जो है दैट इट ओरिजिनेट्स इन द साउथ फेसिंग फुटहिल ऑफ पीर पंजाल रेंज। कहां से ओरिजिनेट होता है, इन द एरियाज ऑफ नीलकंठ गली एंड जमाई गली। इट इज कॉल्ड सिरन एंड सोरन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कि हमारे पास पुंछ रिवर जो है या पुलास्ता रिवर जो है सबसे पहले वो पीर पंजाल रेंज से ओरिजिनेट होता है। इसके दूसरे नाम जो है जैसे कि नीलकंठ गली या जमाई गली वहां से ओरिजिनेट होता है। इसके दूसरे नाम सिरन और सुरन जो है उस रीजन में कहा जाता है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जैसे मंडी है, निम्बल कथा है, बेताड़ है, रंगोरी है, रंगार है, मेंथार है, नेल, बान, माहुली, ठीक है नहीं। अब उसमें हमारे पास परनाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये पूछा भी जा सकता है डायरेक्ट रिवर पर है और कहां पर है, ठीक है नहीं। तो हमारे पास परनाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो इज इन पुंछ लाइज ऑन इट। ये कहां पर है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है और किस रिवर पर है, पुंछ रिवर पर है। उसके बाद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे लद्दाख के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे।
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे लद्दाख रिवर्स के इंपॉर्टेंट, वो हमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर मेजर रिवर सिस्टम है, जैसे कि गंगा रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। ऐसे अगर चाइना की बात करें, यांगजी सिस्टम हमारे पास है। तो हमारे पास ये बड़े बड़े रिवर सिस्टम्स है, उसमें हमारे पास एक इंडस रिवर सिस्टम भी आता है। और इस इंडस रिवर सिस्टम की वजह से हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव प्लान बनता है, जिसको हम इंडस गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र प्लान कहते हैं। इंडस रिवर जो है ट्रांसबाउंड्री रिवर है। कहां पर है? हमारे पास एशिया में है। ट्रांस हिमालयन रिवर है, साउथ एंड सेंट्रल एशिया में, ठीक है कि नहीं। इसका ओरिजिन जो है वो हमें पता है, मानसरोवर लेक, तिब्बत में मानसरोवर लेक के नजदीक वहां पर ओरिजिनेट होता है। कहां से? नॉर्थ ईस्ट ऑफ माउंट कैलाश। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, इंडस रिवर जो है माउंट कैलाश से ओरिजिनेट होता है। तो वहां पर कहां से? वहां पर लेक मानसरोवर है तिब्बत में। अब इसका जो सोर्स मैन है कि कौन से ग्लेशियर्स है, इसमें थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, लेकिन अभी का हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास इसका इंपॉर्टेंट सोर्स जो है, एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जिसका संगी खंबाब ग्लेशियर है, जिसको कहते हैं लाइन्स माउथ, ठीक है नहीं। वहां से ये ओरिजिनेट होता है। द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रिवर इज संगी खंबाब ग्लेशियर, ठीक है नहीं। तो ग्लेशियर यहाँ पर स्प्रिंग भी हम कह सकते हैं, लेकिन ग्लेशियर यहाँ से है, यहाँ पर है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। अब इसके डिफरेंट नाम है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये आपको माइंड में रखना है। जैसे इसको सिंधु भी कहा जाता है, वो तो ऑब्वियसली आसान है। उसके सेंगी जंगपो कहते हैं तिब्बत और लद्दाख में। गेमतुश और शू क्या नाम है, बाल्टी लैंग्वेज में है। उसके बाद नीलाब है, उसके बाद शेर दरिया और आबासिन है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। मेहरान, पुराली, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको याद रखने हैं। स्पेशली ये जो सेंगी जंगपो है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये एंटर हो जाता है, देखो इंडस रिवर जो हमारे पास है, लेट अस सपोज दैट कि ये हमारे पास ग्रेट हिमालयस है। उसके बाद आ जाता है जंस्कार जो ट्रांस हिमालयन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लद्दाख रेंज, ये जंस्कार रेंज है, ये ग्रेटर हिमालयस है, लद्दाख रेंज है। तो जब हमारे पास इंडस रिवर एंटर होता है जम्मू कश्मीर में, तो ये फ्लो होता है जंस्कार और लद्दाख रेंज के बीच में, इनके पैरेलल, बिल्कुल इनके बीच में एंटर होता है। तो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आपको याद क्या रखना है, आपको पॉइंट याद ये रखना है, जब ये यूटी ऑफ लद्दाख में एंटर होता है तो किस जगह पर, ये आपको ध्यान, डेमचोक, जो कि हमेशा न्यूज में होता है, डेमचोक रीजन, ठीक है नहीं। तो डेमचोक रीजन में ये एंटर होता है, फ्लोज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बिटवीन द लद्दाख एंड जंस्कार, जो मैंने अभी आपको कहा। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम है, चनाब, रवि, ब्यास, सतलज, जंस्कार, सूरू रिवर, सोआन, शोक रिवर, हुंज, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम एक्स्ट्रा बहुत सारे हैं। इंडस रिवर जो हमारे पास है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर मेंशन किए हैं। जैसे इंडस रिवर जो होता है, इंडस रिवर जो हमारे पास है वो फ्लो करता है इंडिया में। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया में सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट में ये फ्लो करता है, लेह डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करता है, फिर आगे जाके ये अराबियन सी में मर्ज होता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है कि ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन, जो हमारे पास सब स्पीशीज है गंगा में जो नेशनल अगर हम बात करेंगे एक्वाटिक एनिमल्स, वो है हमारे पास ब्लाइंड डॉल्फिन, जो गंगा में है, जिनको सूसू के नाम पर जाना जाता है, उसका ही सब स्पीशीज यहाँ पर पाया जाता है। कहां पर? रिवर इंडस में, ब्लाइंड इंडस रिवर डॉल्फिन, ठीक है कि नहीं। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपको याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास है नीमो बजको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट या डैम, ठीक है। ये कहां पर है? ये है हमारे पास इंडस रिवर पर। कहां पर है? इंडस रिवर पर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है श्योक रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। इसमें पॉइंट याद रखना है, इसको रिवर ऑफ डेथ भी कहते हैं, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू क्रॉस, ये आपको माइंड में रखना है। श्योक रिवर, किस रिवर को रिवर ऑफ डेथ कहते हैं? श्योक रिवर को। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इस श्योक रिवर के रिलेटेड है कि हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, दैट इज दुर्बुक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है रिवर श्योक पे है। अब ये कहां से ओरिजिनेट होता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। श्योक रिवर ओरिजिनेट होता है रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर इन टर्न पार्ट किसका है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर लाई करता है साल्टोरो रेंज, कहां पर? साल्टोरो रेंज, और साल्टोरो रेंज है पार्ट काराकोरम रेंज की। तो अगर हम डायरेक्ट कहेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर कहां पर है? काराकोरम रेंज में, ठीक है। लेकिन कभी कभार पूछा जा सकता है साल्टोरो में, अगर साल्टोरो ऑप्शन है, ठीक है। तो रीमो ग्लेशियर जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, और वहां से ओरिजिनेट होता है कौन सा? रिवर इंडस। इट जॉइंस द रिवर इंडस एट स्कार्डू सिटी, जो कि पाकिस्तान में स्कार्डू सिटी है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जैसे शंगशनमो है, गालवन है, नुब्रा है, साल्टोरो है, ठीक है कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है श्योक रिवर की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डोडा रिवर। डोडा रिवर का हमारे पास ओरिजिनेट याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया है कि डोडा रिवर, जिसको स्टॉर्ट रिवर भी कहते हैं, ये ओरिजिनेट होता है द्रंगद्रुंग ग्लेशियर, ये पॉइंट याद रखना है। द्रंगद्रुंग ग्लेशियर ऑफ पेंजिला हमारे पास पेंजिला पास है, एक इंपॉर्टेंट पास है काराकोरम रेंज में, जो कि शायद जंस्कार और सूरू वैली को आपस में कनेक्ट करती हैं, एंड फ्लोज द रीजन ऑफ लद्दाख। मतलब जो हमारे पास डोडा रिवर है, इसका ओरिजिन क्या है? द्रंगद्रुंग ग्लेशियर
ठीक है कि नहीं। और ये कहां पर है, पेंजिला के क्लोज है। इट फ्लोज टू द पैडम वैली वेयर इट मीट्स विद ज़राप रिवर एंड फ्रॉम ज़ंस्कार रिवर, ज़राप रिवर और ज़ंस्कार रिवर मीट करते हैं, फिर जाके हमारे पास डोडा रिवर बनता है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है सुरु, इंपॉर्टेंट रिवर जो है सुरु रिवर, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सुरु रिवर पे सबसे पहला आपको माइंड में याद रखना है, इस पे कुटाक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो सुरु रिवर पर है। सुरु जो है वो एक ऑब्सिक्वेंट, ध्यान रखना है, सुरु जो है ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की। ये कहां से ओरिजिनेट होता है, पेंजिला ग्लेशियर, कारगिल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कारगिल जो है किस रिवर के बैंक पर है। देखो इंडस तो आपको पता है, लेकिन ध्यान रखना है क्वेश्चन इंडस के बेस पर नहीं पूछा जाएगा, एक्चुअल में किस रिवर के बैंक पर है। तो कारगिल जो है वो किस रिवर के बैंक पर है, रिवर सुरु। इट जॉइन द इंडस एंड नारुला विलेज ऑफ लेह। तो ये हो गया हमारे पास रिवर सिस्टम जो है कंप्लीट। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर है, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो बट डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। जैसे कि द्रास रिवर की बात करेंगे तो द्रास रिवर ओरिजिनेट होता है माचो हाई ग्लेशियर से। तो वो जो द्रास रिवर का एक सेगमेंट है जो मर्ज होता है वहां पर सिंध रिवर्स के साथ, और वो बन जाता है, फिर वहां से मंगट नाला मर्ज होता है तो बन जाता है सिंध रिवर नियर जोजिला पास। तो द्रास रिवर जो हमारे पास है, द्रास रिवर ओरिजिनेट होता है माचो हाई ग्लेशियर, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद मारखा रिवर जो है वो हेमिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क के बीचों बीच ये मूव करता है। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ी नेशनल पार्क थी अर्स्टाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की। उसके बाद ज़ंस्कार रिवर जो है, ज़ंस्कार रिवर हमारे पास जो है दैट इज अ नॉर्थ फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इट हैज टू मेन ब्रांचेस, दैट इज डोडा एंड सेकंड इज द कयाग और ज़राप रिवर। ये दोनों मर्ज होने के बाद हमारे पास क्या बनता है, ज़ंस्कार रिवर। यहां पर मैंने शायद गलत कहा, इट फ्लोज थ्रू द पैडम वैली वेयर इट मीट्स द ज़राप रिवर एंड फ्रॉम द ज़ंस्कार। तो यहां पर क्या है कि डोडा रिवर और ज़राप रिवर आपस में मर्ज होने के बाद ज़ंस्कार बनाता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट रिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आज का हमने डिस्कस किया कश्मीर रीजन में एंटायर, इवन के लद्दाख में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट 100 एमसीक्यूज या 100 के आसपास एमसीक्यू डिस्कस करेंगे रिवर्स के बेस पर। फिर उसके बाद हम टॉपिक नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट शुड बी कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।